Good morning, students. Welcome back to the studies. Today I am going to start English grammar topic pronouns. It is related to class 5th. Let's start. What do you mean by pronoun? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। बच्चों, प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या हुआ? वर्ड्स यूज्ड टू रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन के स्थान पर लिखे जाते हैं, मतलब नाउन की जगह पे जिनको हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस अ पर्सन और अ थिंग। पर्सनल प्रोनाउन को हम उस जगह पर यूज़ करते हैं जिस पर किसी पर्सन का नाम लिखा है या किसी चीज़ का नाम लिखा है। दे कैन बी इन द, अब ये फॉर्म्स में होते हैं। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? दिस मीन्स दैट दे आर यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग। जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसके बारे में जो नाम लिखा होता है, तो उसकी जगह पे हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आई, मी, वी, अस। इसमें हमारा रिलेशन होता है, मतलब कि अब हम खुद भी उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे देखिए, आई का मतलब क्या होता है? मैं। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। वी का मतलब क्या है? हम। अस का मतलब क्या है? हमें। तो देखिए, हर चारों जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, इनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पर्सन। दिस मीन्स दैट दे आर यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज़ स्पोकन टू। इसका मतलब क्या है? सेकंड पर्सन में वो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं जिसके बारे में बात करी जा रही होती है, कोई दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन। इसमें दो होते हैं, यू और यूअर्स, तुम और तुम्हारा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। इसमें कोई भी तीसरा व्यक्ति होता है, ना मैं हूँ ना तुम हो, ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। दिस मीन्स दैट दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द पर्सन और थिंग विच हु इज स्पोकन टू। इसमें देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं? ही, शी, दे, इट, देम, देयर्स। ही का मतलब वह है जो कि लड़के के लिए यूज़ होता है, मेल के लिए यूज़ होता है। शी का मतलब होता है वह लड़की के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए यूज़ होता है। दे का मतलब होता है वे। इट का मतलब होता है वह नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, या फिर एनिमल्स के लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। देम का मतलब होता है उन्हें। देयर्स का मतलब होता है उनका, उनकी। ठीक है, तो मतलब इन सब में क्या है? मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना सेकेंड पर्सन इन्वॉल्व है, तुम और तुम्हारा भी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें हम तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं। लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, जिस तरीके से हम संज्ञा को, है ना, एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार जो प्रोनाउन होते हैं वो भी सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, है ना। सिंगुलर जैसे कि आई, अकेला, एक आदमी के बारे में बात हो रही है ना। प्लूरल जैसे कि दे, वे, उसमें क्या है? कई सारे व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकते हैं, मोर देन 2 पर्सन। नेक्स्ट आता है लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी ऑफ द मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। नाउन की तरह ही जो प्रोनाउन होती हैं उसमें भी हमारा क्या होता है? मेल होता है, पुल्लिंग होता है, फीमेल स्त्रीलिंग होता है, कॉमन होता है और न्यूट्रल जेंडर होता है। नेक्स्ट आता है ऑल्सो लाइक नाउन्स, नाउन्स की तरह ही प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू शो पोजेशन। प्रोनाउंस जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं पोजेशन शो करने के लिए। अब ये पोजेशन क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है मालिकपना, हकपना। जैसे कि किसी चीज़ के ऊपर किसी का हक होना। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरी पेंसिल है, मतलब कि स्पेशल यहाँ पे बोला गया है मेरी, है ना, ये उनका घर है, दिस इज़ देयर्स हाउस, है ना। इस तरीके से हम बता रहे हैं कि ये थिंग उस व्यक्ति से बिलोंग करती है, मतलब ये उसी की चीज़ है। इसी तरीके से देखिए हमारे कौन कौन से होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं, जिनको हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। माइन, मेरा, हिज, उसका, हर्स भी उसका, लेकिन ये लड़की के लिए प्रयोग होता है, फीमेल के लिए। नेक्स्ट है आवर्स, हमारा, एंड देयर्स, उनका, और ऑल पॉजिटिव प्रोनाउन। ये सब क्या होते हैं? सब के सब हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक टेबल शो किया गया है। इट शोज हाउ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड। तो इस टेबल के अंदर हमें दिखाया गया है किस प्रकार अलग अलग जो पर्सनल प्रोनाउंस के जो फॉर्म होते हैं, प्रकार होते हैं, वो यूज़ होते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं।
हैं ताकि हम लोग एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। देखिए बच्चों, इस इंट्रोडक्शन से जो है, अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर होगा तो आप ग्रामर का जो प्रोनाउन टॉपिक है उसकी आप कोई भी एक्सरसाइज हो, किसी भी बुक की एक्सरसाइज हो, यू कैन ईजिली सॉल्व इट। आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए टेबल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन में भी हमारा सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से ज़्यादा। देखिए जैसे सिंगुलर में क्या क्या है, जैसे आई में क्या है, सिर्फ मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं, अकेला। ठीक है, मी का मतलब भी क्या है, मुझे, जो सिर्फ मेरे से रिलेटेड है। माइन का मतलब क्या है, मेरा, अकेला, सिर्फ मेरा है। ठीक है, तो सिंगुलर में ये हमारे 3 वर्ड्स हैं फर्स्ट पर्सन में, आई, मी, माइन। अब देखिए प्लूरल में क्या क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, हम, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, और भी कोई हो सकता है। वी, हम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसमें साथ में मैं भी शामिल हूँ। अस का मतलब क्या होता है, हमें। अवर्स का मतलब क्या है, हमारा। तो ये सब क्या है, तीनों वर्ड्स जो हैं प्लूरल प्रोनाउन आते हैं, जिसको हम फर्स्ट पर्सन में शो करते हैं। फर्स्ट पर्सन इसलिए है क्योंकि मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या क्या है, देखिए सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या होता है, यू, यूअर्स, तुम और तुम्हारा। ठीक है, प्लूरल में भी क्या होता है, तुम और तुम्हारा। इसमें दोनों में जो है वो सेम रहेंगे, सिंगुलर में भी और नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा सिंगुलर मैंने अभी आपको समझाया, थर्ड पर्सन में कोई तीसरा व्यक्ति होता है। इसमें ना तो मैं शामिल हूँ, ना ही तुम शामिल हो, इसमें किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, जैसे ही, शी, इट। तो देखिए सिंगुलर में क्या होता है, अकेले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ही, वह, हिम, उसे, हिज, उसका। ठीक है, सिंगुलर में और क्या क्या है हमारा, अगर देखिए तो था पुलिंग के लिए, मतलब कि मेल के लिए, है ना। और सिंगुलर में फीमेल के लिए कौन कौन से वर्ड्स होंगे, जैसे कि शी, लड़की के लिए वह, हर और हर्स। ठीक है, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, ये मेल के लिए यूज़ हुआ है और ये फीमेल के लिए यूज़ है। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर में थर्ड पर्सन में जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इट। ठीक है, सिंगुलर है, इट, वह, है ना। अब देखिए किसके लिए होता है, न्यूटर का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। एंड और कॉमन जेंडर्स क्या क्या है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड लिविंग थिंग्स। इफ़ वी डू नॉट नो द जेंडर, अगर हमें उसके जेंडर का नहीं पता होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इट का प्रयोग कर देते हैं, है ना। जैसे काउ है, काउ के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, इट। ठीक है, इट, जैसे काउ का हम लोग ऐसे लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इट ईट्स ग्रास, इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 2 horns, है ना। हम हर जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लूरल में हम लोग क्या लिखते हैं, दे, देम, देयर्स। ठीक है, देखिए दे का मतलब क्या है, वे, बहुत सारे, है ना। देम का मतलब उन्हें, देयर्स का मतलब क्या है, उनका। तो इसमें हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो क्या आएंगे, थर्ड पर्सन, और वो भी प्लूरल। देखिए क्या लिखा है इसके बारे में, यूज्ड फॉर ऑल जेंडर्स, ये सभी जेंडर्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। एंड फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और दोनों के लिए प्रयोग हम कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आप सब बच्चों को ये टेबल अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलिए बच्चों, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैं आपको सारे समझा देती हूँ और आपके आंसर भी बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर 2 प्रोनाउन लिखे हैं, आपको उनमें से जो करेक्ट है उसको सर्कल करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, कैलाश एंड आई आर नेबर्स, कैलाश और मैं जो हूँ पड़ोसी हैं। हिज फैमिली लिव्स इन द फ्लैट अबव, उसका जो परिवार है वो रहता है ऊपर, डैश। अब देखिए क्या है हमारे पास ऑप्शन, अवर्स और वी। तो क्या आएगा, उसका जो परिवार है वो हमारे फ्लैट के ऊपर रहता है। तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट, अवर्स। अवर्स इज द करेक्ट आंसर। वी का मतलब तो क्या हो गया, हम, है ना। तो आंसर क्या आएगा, अवर्स। सेकंड देखिए, डैश आर ऑल्सो क्लासमेट्स, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, दे या फिर वी। तो इसमें आंसर आएगा वी, हम जो हैं सहपाठी हैं। कैलाश और मैं जो है दोनों क्या है, सहपाठी हैं। तो क्या आएगा, हम, ऐसे बोलेंगे ना, हम सहपाठी हैं। आगे देखिए, डैश वॉक टू स्कूल टुगेदर एवरी डे। ऑप्शन है मी या फिर वी। मी का मतलब तो हुआ मुझे, और वी का मतलब क्या है, हम। तो हम ऐसे बोलेंगे ना, हम एक साथ स्कूल जाते हैं रोज। तो
करेक्ट आंसर क्या आएगा? वी। थर्ड पार्ट देखिए, डैश फर्स्ट मेट कैलाश व्हेन डैश वर 6 years old। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है? आई और शी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? आई फर्स्ट मेट कैलाश, मैं सबसे पहले कैलाश से मिला था। व्हेन डैश वर 6 years old, जब हम 6 साल के थे। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? वी का मतलब क्या होता है? हम। जब हम 6 साल के थे तब मैं कैलाश से पहली बार मिला था। फोर्थ पार्ट देखिए, कैलाश ओल्डर सिस्टर टॉट डैश हाउ टू राइड अ बाइसिकल। कैलाश की जो बड़ी बहन है उसने सिखाया अस हाउ टू राइड अ बाइसिकल। करेक्ट आंसर क्या है? अस, क्योंकि कैलाश की बहन ने किसको सिखाया? हमें में मतलब दोनों शामिल है, कैलाश भी और मैं भी। हमें दोनों को क्या सिखाया? बाइसिकल चलाना। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, कैलाश पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली विद डैश। कैलाश के जो पेरेंट्स हैं वो भी फ्रेंडली नेचर के हैं। किसके साथ? विद माइन या हर्ष। तो करेक्ट आंसर आएगा हर्ष, उसके साथ। कैलाश का जो परिवार है वो भी बहुत दोस्ताना व्यवहार है उनका। किनके साथ? उसके साथ। तो करेक्ट आंसर है हर्ष। सिक्स्थ पार्ट देखिए, डैश ऑल न्यू ईच अदर इवन बिफोर डैश वर बॉर्न। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट वाले में ऑप्शन देखिए, देम या फिर दे। तो क्या आंसर आएगा? दे ऑल न्यू ईच अदर, वे एक दूसरे को जानते थे सभी। इवन बिफोर, पहले से ही। डैश वर बॉर्न, वी वर बॉर्न, हम पैदा हुए थे उससे पहले ही वे एक दूसरे को जानते थे। ये दोनों अपने परिवारों के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। नेक्स्ट है, क्वाइट ऑफन, कई बार। डैश ईट एट ईच अदर्स होम्स। ऑप्शन है वी या फिर दे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? दे ईट, वी ईट एट ईच अदर्स होम्स, हम दोनों एक साथ जो है एक दूसरे के घर में खाना खा लेते थे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? वी, कई बार जो है वी, वो अपने बारे में, क्योंकि वो खुद भी उसमें शामिल है तो दे नहीं आएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या आएगा? वी ईट एट ईच अदर्स होम। लास्ट पार्ट देखिए, एट्थ पार्ट, एट वीकेंड्स डैश समटाइम्स हैव स्लीप ओवर्स। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे वी समटाइम्स हैव स्लीप ओवर्स, मतलब कि छुट्टियों के टाइम पे हम लोग कई बार एक साथ भी सोए हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक इसमें यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई और मी। इसमें आपको आई या फिर मी भरना है। आई का मतलब क्या होता है? मैं, और मी का मतलब मुझे। अच्छे से सेंटेंस पढ़िए, उसको हिंदी ट्रांसलेट कीजिए एंड देन यू हैव टू फिल। यू कैन गेट इजीली द आंसर। फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, टुडे डैश एम प्लानिंग टू राइट अ स्टोरी। इट्स वेरी इजी। देखिए डैश के बाद क्या लगा है? एम। तो आप सबको पता है एम हमेशा किसके साथ आता है? आई। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आई। टुडे आई एम प्लानिंग टू राइट अ स्टोरी। आज मैं प्लान कर रहा हूँ किस लिए? एक स्टोरी लिखने के लिए। सेकंड देखिए, डैश हैव एन आइडिया फॉर अ ग्रेट स्टोरी, है ना? आइडिया है किसके लिए? एक महान स्टोरी लिखने के लिए। तो क्या आएगा? किसके पास आइडिया है? मी हैव एन आइडिया। तो आएगा नहीं कि मुझे एक आइडिया है स्टोरी लिखने के लिए। तो क्या आएगा? आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है एक महान स्टोरी लिखने के लिए। थर्ड पार्ट देखिए, डू यू वांट टू हेल्प डैश। क्या तुम मदद करना चाहते हो? किसकी? मी, मुझे। क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? तो यहाँ पे आंसर आएगा मी। आई तो आ नहीं सकता। देखिए आई लगा के देखिए, डू यू वांट टू हेल्प आई, क्या तुम मैं मदद करना चाहते हैं? ये तो करेक्ट सेंस नहीं बन रहा है। तो आंसर क्या आएगा? डू यू वांट टू हेल्प मी। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, बिफोर दैट, उससे पहले। वाई डोंट यू कम विद डैश टू द किचन। ऐसा करने से पहले तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? कहाँ पे? किचन में। तो क्या आएगा? बिफोर दैट वाई डोंट यू कम विद मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते किचन में। तो करेक्ट आंसर है मी। नेक्स्ट देखिए, डैश एम हंग्री, आर यू हंग्री टू। तो यहाँ पे क्या आएगा? एम लगा है तो क्या आएगा बच्चों? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, क्या तुम भी भूखे हो? नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट देखिए, डैश कैन मेक अस सम सैंडविचेस। तो क्या आएगा? आई कैन मेक अस सम सैंडविचेस, मैं हमारे लिए कुछ सैंडविचेस बना लेता हूँ। सेवन्थ पार्ट देखिए, मम्मी गेव डैश सम मनी टू बाय आइसक्रीम। मम्मी ने क्या दिया है? मम्मी गेव मी, मम्मी ने मुझे दिए हैं कुछ पैसे आइसक्रीम खरीदने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? मी।
एट्थ पार्ट देखिए, द आइसक्रीम कार्ट विल बी हेयर सून। आइसक्रीम का जो कार्ट है, आइसक्रीम का जो ठेला है वो यहाँ पे जल्दी आएगा। डैश विल बाय अस सम आइसक्रीम, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या हमारा, आई विल बाय अस सम आइसक्रीम, मैं हमारे लिए कुछ आइसक्रीम परचेज कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, टिक द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लिखे हैं, जोन सा सही है आपको उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, दिस या फिर दोज वॉज माई ग्रैंड मदर्स ब्रेसलेट। देखिए बच्चों क्या लिखा है, वॉज का मतलब क्या होगा, इसमें जो भी आएगा वो सिंगुलर आएगा, है ना, क्योंकि वर होता तो हम लोग प्लूरल के बारे में सोच सकते थे। और देखिए आगे क्या लिखा है, ग्रैंड मदर्स ब्रेसलेट, एक ही ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट्स तो नहीं है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा दिस वॉज माई ग्रैंड मदर्स ब्रेसलेट, ये मेरी दादी माँ का ब्रेसलेट था। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वन, दिस या फिर दीज लुक्स लाइक द पेंटिंग इन योर हाउस। देखिए बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो अगर यहाँ पे हम लोग दीज लगा लेते हैं, दीज लुक्स लाइक द पेंटिंग इन योर हाउस, तो देखिए पहली बात तो पेंटिंग लिखा है ना, सिंगल के बारे में बात हुई है, कोई एक ही पेंटिंग है, बोल रहे हैं ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि तुम्हारे घर का पेंटिंग है, तुम्हारे घर की सफ़ेदी है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, दिस लुक्स लाइक द पेंटिंग इन योर हाउस। दीज तो आ नहीं सकता, अगर दीज होता तो यहाँ पे क्या होता, पेंटिंग्स होता, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दिस। थर्ड पार्ट देखिए, डैश इज़ द बेस्ट बर्थडे पार्टी एवर, ये जो है सबसे बेस्ट बर्थडे पार्टी है अभी की, तो क्या आंसर आएगा, दीज तो होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर यूज़ है, यहाँ पे देखिए इज़ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे पार्टी एवर। तो पहले हमें पूरा सेंटेंस एक एक चीज़ हमें देखनी होती है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, एम यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, उसके हिसाब से ही हमें आंसर फिलअप करने होते हैं। बहुत आसान है, बस कंसंट्रेट करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, वॉज डैश योर आइडिया, तो क्या आएगा, क्या ये तुम्हारा आइडिया था, तो वॉज दिस योर आइडिया, क्या यह तुम्हारा आइडिया था, तो करेक्ट आंसर है दिस, क्योंकि एक आइडिया के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, इज डैश द बुक दैट यू वांटेड मी टू रीड, क्या यही वो किताब है जो तुम चाहते थे कि मैं पढ़ूं, तो देखिए दिस द बुक, एक बुक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज तो होगा नहीं, दीज तो तब होता जब यहाँ पे बुक्स होता, बहुत सारी किताबों के बारे में बात हो रही होती, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बुक लिखा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दिस। नेक्स्ट देखिए, डैश आर नाइस ट्राउजर्स बट दे आर ऑल टू बिग फॉर मी, ये बहुत अच्छे ट्राउज़र्स हैं लेकिन ये मेरे से बड़े हैं, मतलब लेंथ जो है उनकी ज़्यादा है, तो क्या आएगा, देखिए ट्राउज़र्स लिखा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, दीज आर नाइस ट्राउज़र्स, ठीक है, आर लिखा है तो इसका मतलब प्लूरल होना चाहिए, तो दिस तो सिंगुलर है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, दीज। नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट, सर्कल द मोस्ट सूटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात की गई है। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, तो हमें जो सर्कल लगाना है जोन सा बिल्कुल सही प्रोनाउन है। फर्स्ट पार्ट देखिए, बोथ दीज शर्ट्स आर क्लीन, ये दोनों शर्ट्स जो हैं साफ हैं। डैश वुड यू लाइक टू वियर टुडे, तुम कौन सी पहनना पसंद करोगे आज, तो क्या आएगा, whom, which या who। देखिए सबसे पहली बात तो नॉन लिविंग थिंग है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नॉन लिविंग के लिए which वुड यू लाइक टू वियर टुडे, तुम कौन सी पहनना आज पसंद करोगे, which का मतलब क्या होता है, कौन सा, कौन सी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे which। सेकंड देखिए, आई फाउंड दिस बुक ऑन द डाइनिंग टेबल, मुझे ये किताब मिली कहाँ पर, डाइनिंग टेबल पर। डैश इज़ इट, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, हुज इज़ इट, ये किसकी है, तो किसकी के लिए यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा, हुज, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट देखिए, डैश डिड यू स्पीक टू ऑन द फोन, तुम फ़ोन पे किससे बात कर रहे हो, तो देखिए हम किसी से बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो व्यक्ति जो है लिविंग होगा, है ना, किससे बात कर रहे हैं, तो देखिए हु का मतलब तो होता है कौन, है ना, कौन तुम बात कर रहे हो फ़ोन पे, ये भी करेक्ट नहीं है। व्हाट डिड यू स्पीक टू ऑन द फोन, ये भी करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर आएगा whom, तुम किससे बात कर रहे हो फ़ोन पे। फोर्थ पार्ट देखिए, डैश इज़ टॉलर, यू और प्रभा, कौन लंबा है, तुम या फिर प्रभा, तो क्या आंसर आएगा, हु। इज टॉलर, यू और प्रभा, कौन लंबा है, तुम या फिर प्रभा, तो हु का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, डैश शैल आई इनवाइट टू गो विद मी, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
मैं किसे बुलाऊंगा अपने साथ जाने के लिए। तो किसे बुलाऊंगा मतलब कि किसी लिविंग को ही बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, whom shall I invite to go with me। Sixth part is the last one। डैश इज़ अ टमाटो, अ फ्रूट और अ वेजिटेबल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टमाटो जो है वो क्या है, एक फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है। तो टमाटो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, डैश इज़ अ टमाटो, अ फ्रूट और अ वेजिटेबल। तो आंसर क्या आएगा, व्हाट इज़ अ टमाटो। टमाटो क्या है, एक फल है या फिर सब्जी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको कई तरह के प्रोनाउंस के एक्सरसाइज यहाँ पे क्लियर की हैं। आई होप आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर इसके बाद आप लोग अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।